नमस्कार। हिस्ट्री की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रणथंभौर का इतिहास और वहाँ के एक वीर शासक अमरदेव चौहान के बारे में। आज हम उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करेंगे। अमरदेव के काल में रणथंभौर का जो पूरा इतिहास है वो किस रूप में करवट लेता है और किस तरह से उन्होंने तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध जो है प्रतिशोध लिया था। रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना गोविंद राज ने की थी, लेकिन रणथंभौर का इतिहास अगर किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हैं तो वो है अमरदेव चौहान। अमरदेव चौहान की जानकारी के हमारे पास जो स्रोत हैं वो है हम्मीर काव्य नयन चंद्र सूरी का लिखा हुआ, हम्मीर हट चंद्रशेखर का लिखा हुआ, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर के लिखा हुआ, हम्मीर रासो सारंगधर का लिखा हुआ 13वीं शताब्दी का है ये। इसके अलावा हम्मीर रासो जो जोधराज ने लिखा है 18वीं शताब्दी का। ये ग्रंथ हमें अमरदेव चौहान के बारे में जानकारी देते हैं। अमरदेव चौहान के काल, जिस समय अमरदेव गद्दी पर बैठा था, या अमरदेव के काल में उसका समकालीन जो दिल्ली का सुल्तान, प्रथम सुल्तान है, वो है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1290 से लेकर के 1296। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, एक 1291 के अंदर, एक 1292 के अंदर, लेकिन दोनों बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। और जब वो रणथंभौर को विजित नहीं कर पाया तब उसने कहा था कि रणथंभौर के दुर्ग को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी जब वो विजित नहीं कर पाया तो उसने कहा था कि ऐसे तो कई दुर्ग है जिसको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, यानी रणथंभौर के दुर्ग को मुसलमानों के बाल के बराबर भी अहमियत नहीं देता था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में की थी, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो अमरदेव के साथ में उसका संघर्ष है वो अवश्यंभावी हो गया था। तो अमरदेव के साथ में उसके संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या रहे हैं? हालांकि महत्वपूर्ण कारणों में तो सबसे महत्वपूर्ण उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, लेकिन फिर भी इतिहास में कई कारण माने जाते हैं। जैसे ऐसा बताया जाता है कि अमरदेव उसको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देता था, यानी वो उसकी दीनता स्वीकार नहीं करता था। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण कारण तो है ही अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और इससे पूर्व का जो सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया था लेकिन उससे पराजय का सामना करना पड़ा, तो वो उस अपने चाचा के पराजय का बदला भी लेना चाहता था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है कि जो मंगोल विद्रोही थे जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की सेना से विद्रोह करके अमरदेव के यहाँ शरण ली थी, महमूद शाह कहब ने, और जिसको अमीर ने शरण दी थी। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों सेनानायकों को वापस मांगा, लेकिन अमीर ने कहा था कि अमीर की शरण में एक बार जो आ जाता है उनको वो वापस लौटाते नहीं हैं या उनके साथ में विश्वासघात नहीं करते हैं। हालांकि अन्य कारणों में अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम और महमूद शाह के बीच में जो प्रेम संबंध को भी एक कारण बताया जाता है, क्योंकि महमूद शाह को अलाउद्दीन खिलजी दंड देना चाहता था, लेकिन महमूद शाह ने अमरदेव के शरण ले ली थी। तो इन सब कारणों ने मिल करके
इन दोनों के बीच में युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव के विरुद्ध जो पहला अभियान भेजा उसमें नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में भेजा था। और इधर अमीरदेव ने जो सेनापति इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं वो है भीम सिंह और धर्म सिंह। कहते हैं कि प्रारंभिक संघर्ष में अलाउद्दीन के सेनापति ने रणथंभौर की कुंजी कहे जाने वाले दुर्ग जाहिन पर कब्जा कर दिया। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव पर स्वयं व्यक्तिगत आक्रमण किया और कहते हैं कि लंबे समय तक जब वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाया तो उसने षड्यंत्र पूर्वक गुप्त रास्ता के द्वारा किस तरह से प्रवेश किया जाए इसके लिए उसने अमीरदेव के ही जो सेनानायक थे रणमल और रतिपाल और उसका एक रसोइया था सुरजन शाह, उनको उन्होंने अपनी ओर मिलाया और इन व्यक्तियों ने अमीरदेव को धोखा दे दिया। उस वजह से अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग में प्रवेश कर पाया और अमीरदेव लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रंग देवी और उसकी पुत्री ने दोनों ने जौहर कर दिया। ये इतिहास में जल जौहर के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। ध्यान रखें, ये राजस्थान का प्रथम जौहर है और ये जल जौहर है। बाद में जब महमूद शाह को गिरफ्तार किया गया और उसको अलाउद्दीन खिलजी के सामने लाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने उससे पूछा कि जो घायल अवस्था में चूंकि उसको गिरफ्तार किया गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं आपको इलाज करा के ठीक करा दूंगा, तो आप मेरी क्या सहायता करोगे। महमूद शाह का वो वाक्य इतिहास में अमर हो गया कि सबसे पहले तो अगर मैं ठीक होता हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ होगा कि मैं अमीरदेव के किसी उत्तराधिकारी को रणथंभौर की गद्दी पर बैठाने में मदद करूँ और बाद में मैं फिर से आपसे संघर्ष करूँ। और कहते हैं कि इसके इस जवाब से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत गुस्सा आया और उसने महमूद शाह को हाथी के पैर से कुचलवा के उसकी हत्या कर दी। तो ये इतिहास में एक वीर पुरुष का इतिहास है और वो है राजस्थान के रणथंभौर का एक महान व्यक्तित्व, महान शासक अमीरदेव चौहान। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसमें महत्वपूर्ण बातों को समझाते हुए उसको लिखना है। तो ये जो रणथंभौर का जो चौहान राजवंश है और उसका अमीरदेव चौहान है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे इम्पोर्टेंट है ही। और उस मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं। ये इनकी जानकारी के स्रोतों में इनकी जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक है ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आक्रमण और जैसे कि रणथंभौर के दुर्ग को मुसलमानों के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता था, ये वाकई किसके हैं, तो ये जलालुद्दीन खिलजी के हैं। जब वो रणथंभौर को विजित कर पाने में असफल हो जाता है उस संदर्भ में उसने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं रणथंभौर के इतिहास के बारे में और अमीरदेव के इतिहास के बारे में। आपको पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको याद करना है और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।